पटना से सहरसा के डेडिकेटेड कॉरिडोर हो जिसमें वाहनें बिना ड्राइवर्स के चलती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो, सैटेलाइट से चल रही हो। उस समय का बिहार ऐसा हो सकता है हर व्यक्ति के पास अपना ड्रोन कार हो। हमें इन विषयों पर चिंतन करना होगा। जब मकौले ने एजुकेशन पॉलिसी लाई थी 1835 में, उसका उद्देश्य था हमें इंटरप्रेटर्स बनाना बिटवीन दोज हु आर रूलिंग एंड द मिलियंस हु आर रूल्ड, और हम इमिटेटर्स बन गए। आज हम उस ओरिजिनल थिंकिंग को भूल गए जिसने विश्व को कभी शून्य दिया है, बिहार की भूमि ने दिया है। उस ओरिजिनल थिंकिंग को भूल गए जिसने विश्व को नई दृष्टि दी, बिहार ने दिया है। हमें आवश्यकता जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी जो मूल संदेश है कि पहले अपने स्वत्व को जाने, मातृभाषा में अध्ययन और उससे हम आगे बढ़े, उसका भी मर्म यही है कि अपने आप को जब समझते हैं, अपने मूल से नहीं कटते हैं, तो हम अधिक योगदान दे पाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि हर प्रकार के विचार हमारे घर में आने चाहिए, घर के दरवाजे और खिड़कियां खुले रखने चाहिए, क्योंकि तभी शुद्ध हवा का प्रवाह बना रहता है। यदि खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए तो वातावरण प्रदूषित हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि यदि बाहरी हवा का प्रवेश हो तो इस गति से हो कि ऐसी आंधी न बन जाए कि हमें उड़ा के ले जाए। अपने जड़ों को समझना होगा, और इसीलिए जब एक्ट 2047 हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब बिहार को यदि हम समझ गए, उसके अनुसार आचरण करने लगे, उसके अनुसार व्यवहार करने लगे, नए अपवाद प्रस्तुत करने से हम नहीं डरने लगे, नए अपवाद प्रस्तुत करने के लिए चलने लगे, और छोटे छोटे अंशदान के रूप में जो सक्षम है योगदान करने लगे, निश्चित बिहार बदलेगा। आज के इस कॉन्क्लेव में जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपके विचारों को हम सभी सुनेंगे, और नए आप ये मत सोचिएगा कि छोटा कार्यक्रम है, ये बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आप देखिएगा कि जो विचार आज आप देंगे, निश्चित सी बात आप देखिएगा आने वाले समय में बिहार की दिशा और दशा को गति प्रदान करेंगे। जब हम लोगों ने स्टार्टअप की क्रांति की बात की, आप देखिएगा युवाओं के लिए स्टार्टअप कोई अपरिचित शब्द नहीं रह गया। नमस्ते बिहार के कार्यक्रमों के बाद हर गांव में लोग स्टार्टअप्स की बात करने लगे हैं, हर गांव में लोग उद्यमिता की बात करने लगे हैं। आप जाकर बिहार में देख लीजिए, यही कारण है कि हजारों की संख्या में जाति धर्म के बंधनों को तोड़कर लोग कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग जुड़े हैं बहुत कम है। अभी तो मात्र उस यज्ञ का प्रारंभ हुआ है जिसे उस दावानल का स्वरूप ग्रहण करना, जंगल की आग बनना है, जो हर बिहार वासी के हृदय में भभके और कहे कि अपने बिहार को हमें आगे ले जाना है। आज जो ये सभा हो रही है, ये ऐतिहासिक सभा है। 16 विषयों पर अलग अलग विचार के साथ एक संदेश, एक विजन कि यदि ट्रांसपोर्ट में 2047 बिहार को अग्रणी बनाना है तो विजन क्या होना चाहिए, आज हमें क्या करना है, 28 में क्या करना चाहिए, 30 में क्या करना चाहिए, कृषि के क्षेत्र में यदि उद्यमिता को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए। हम सभी गेस्ट को भी सुनेंगे, और जितने ऑडियंस हैं आप इसलिए बने रहिए, ये मत सोचिएगा कि भाई ये दिन भर का कार्यक्रम चलेगा। हो सकता है कोई पैनलिस्ट को आप सुन रहे हो, मन में विचार है कि इनसे ये पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछिएगा, हम अवसर देंगे आपको। दिन भर का कार्यक्रम इसलिए हम लोगों ने लिया है, और भारत मंडपम में जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसका भी एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। कार्यक्रम कहीं हो सकता था, लेकिन स्थान की भूमिका होती है। जब पहला कार्यक्रम हम लोगों ने एनडीएमसी में किया था, तब बहुत लोग मुझसे पूछते थे बिहार का कार्यक्रम दिल्ली में क्यों कर रहे हैं। अब तो पुणे में भी हो गया, दुबई तक लव जी पहुंच गए, बेंगलोर, हैदराबाद, बड़ौदा, हर जगह कार्यक्रम हुए, अनेक देशों में हुए। तो उस समय जब लोग पूछ रहे तब मैंने कहा था कि आप उस बिहार को जानते हैं जो आज की सीमाओं का बिहार है। मैं तो उस बिहार को भी स्मरण करता हूं जिसके कार्यक्रम कभी काबुल में भी हुआ करते थे, और इसीलिए बड़ी सोच के साथ हम करते हैं। मेरे तो गांव का नाम ही बिहट है, बेगूसराय के जिस गांव से आता हूं उसका नाम बिहट है, जिसका संदेश है गंगा का बृहद तट। और इसीलिए एक बड़ी सोच को लेकर मैं हमेशा चलता हूं। इसलिए मैं कहता था तब भी कि आज से 25 साल बाद सोचता हूं, आज भी 25 साल बाद सोचने की बात कर रहा हूं, और आपसे भी कह रहा हूं बिहार की सोच कभी छोटी नहीं रही, बिहार की सोच कभी खंडित नहीं रही। यही कारण था कि व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर राष्ट्र को नई दिशा दे सके। आज यदि हम संघर्ष करेंगे तो कहीं नहीं बढ़ेंगे। आप देख रहे हो लेट्स इंस्पायर बिहार जितने भी मंच हैं, हर जाति हर संप्रदाय का प्रतिनिधित्व है। हर व्यक्ति इसलिए जुड़ा है क्योंकि हर व्यक्ति बिहार का है, किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। लेकिन लोग हैं, आप उस रूप में देखते हैं। इस भाव से ऊपर उठना होगा, और जिस दिन हम इस भाव से ऊपर उठ गए तो क्या हम 2047 का इंतजार करेंगे? कैसे बदलेगा बिहार? क्या हम 2047 की प्रतीक्षा करेंगे? जितने भी कार्यक्रमों हम लोगों ने संकल्प लिया है कि मैं बदलूंगा बिहार, उसका कारण यही था कि संकल्प हम ये ले रहे हैं कि सबसे पहले अपने दृष्टिकोण बदलेंगे, जाति संप्रदाय लिंग भेद विचारधाराओं के मतभेद के ऊपर सोचेंगे।
जो महान विदुषी गार्गी वाचकनवी की भूमि रही, उसमें महिलाओं के ऊपर एक बड़ी भूमिका है। बड़ी प्रसन्नता मुझे होती है जब मैं बताता हूं कि गार्गी अध्याय आज इस अभियान का सबसे सशक्त अध्याय है। 22 निःशुल्क केंद्र चल रहे हैं, 6 निःशुल्क कला कौशल केंद्र चल रहे हैं जो महिला उद्यमिता में कैसे आगे बढ़े। रथ के 2 चक्र जब एक गति से नहीं चलेंगे तो रथ आगे नहीं चल सकते।